क्या आपने कभी किसी शक्तिशाली चीज को गिरते देखा है और महसूस किया हो कि इसके पीछे शुरू से ही परमेश्वर ही था? यिर्मयाह 46 हमें याद दिलाता है कि साम्राज्य उठते और गिरते हैं, पर हर युद्ध का परिणाम परमेश्वर ही तय करता है। कहानी का सारांश। यिर्मयाह 46 राष्ट्रों के विरुद्ध भविष्यवाणियों का पहला अध्याय है। यह अध्याय मिस्र पर केंद्रित है, एक ऐसा देश जिसकी सेना संसार की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती थी। मिस्र की सेना बाबुल से लड़ने फरात नदी तक पहुंचती है। वे आत्मविश्वास से भरे हैं, हथियारों से लैस और अभिमान में चूर। पर परमेश्वर कहता है, तलवार निगलती जाती है, योद्धा लड़खड़ाते हैं, वे चिल्लाते हैं, तलवार से भाग चलें। मिस्र की माइटी सेना ढह जाती है, उनके घोड़े, रथ और सैनिक डर में बिखर जाते हैं। मिस्र के देवता उन्हें नहीं बचा सकते, उनकी बुद्धि उन्हें नहीं टिकाए रख सकती, उनका अभिमान उन्हें संभाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने न्याय ठहराया है। बाबुल परमेश्वर का साधन बन जाता है, जिससे वह मिस्र के अभिमान को झुकाता है। लेकिन इसी अध्याय में परमेश्वर अपने लोगों से कोमलता से कहता है, मत डर, मैं तुझे दूर देश से छुड़ाऊंगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे अनुशासन दूंगा पर नष्ट नहीं करूंगा। परमेश्वर राष्ट्रों को गिराता है पर अपनी प्रजा को उठाता है। वह अभिमान को तोड़ता है पर विश्वासियों को संभालता है। हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं? पहला, कोई भी शक्ति परमेश्वर के विरुद्ध नहीं टिक सकती। मिस्र के पास सेना, रथ और गठबंधन थे, फिर भी वह गिर गया। परमेश्वर के बिना शक्ति एक भ्रम है। क्या मैं अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा हूँ या उसकी? दूसरा, परमेश्वर राष्ट्रों को दंड देता है पर अपनी प्रजा को बहाल करता है। मिस्र टूट गया, इस्राएल सुधारा गया पर नष्ट नहीं हुआ। परमेश्वर का अनुशासन विनाश के लिए नहीं, पुनर्स्थापना के लिए होता है। क्या मैं परमेश्वर के सुधार को उसकी देखभाल के रूप में देखता हूँ? तीसरा, परमेश्वर वे युद्ध लड़ता है जिन्हें हम नहीं लड़ सकते। इस्राएल बिखरा हुआ, कमजोर और भयभीत था, पर परमेश्वर ने कहा, मत डर, मैं तुझे बचाऊंगा। हमारी सीमा उसके सामर्थ्य की शुरुआत है। कहाँ मुझे अकेले लड़ना बंद कर परमेश्वर को आगे आने देना चाहिए। हे प्रभु, मुझे मेरी योजनाओं से अधिक तेरी शक्ति पर भरोसा करना सिखा। मेरे भीतर का हर अभिमान दूर कर जो मुझे तुझ पर निर्भर होने से रोकता है। धन्यवाद कि तू मुझे धीरे से सुधारता है और वे युद्ध लड़ता है जिन्हें मैं नहीं जीत सकता। मुझे साहस दे कि मैं भय नहीं बल्कि विश्वास में चलूं। आमीन।